एक ऐसी जगह जिसे इस धरती की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसने कई शिपों और बड़े एरोप्लेन्स को अपने आगोश में ले लिया है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसमें होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक एवं थ्योरी बुक्स अलग अलग प्रिंसिपल देते ही रहते हैं। लेकिन असल में वो जगह क्या है जो इस धरती की बेहद खौफनाक एवं डरावनी जगह कहलाती है। दरअसल इस डरावनी, अजीब और रहस्यमयी जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ क्या है बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास, इसकी खोज कब हुई थी, क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, आखिर बरमूडा ट्रायंगल इतना खतरनाक क्यों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में साइंटिस्ट और लोगों की क्या राय है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या है बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास। हम अक्सर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं और नाम सुनकर हमें अचंभा लगता है कि आखिर ये है क्या और इसका रहस्य क्या है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर है और हैलिफैक्स यानी कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर यानी 840 मील की दूरी पर स्थित है। अटलांटिक महासागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक रास्ता बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार ट्रायंगल की तरह है जो बरमूडा, फ्लोरिडा और पुएर्टो रिको इन तीनों आइलैंड के मिलने से बना है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 वर्षों में इसमें 75 एरोप्लेन्स और 100 से भी अधिक छोटे बड़े जहाज समाहित हो चुके हैं तथा 1000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल में समुद्र एवं वायु दोनों द्वारा भारी मात्रा में दैनिक यातायात होता है, जिसके कारण इसे दुनिया में सबसे अधिक यात्रा वाली शिपिंग लेन में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसकी खोज कब की गई थी। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की सबसे पहली खोज या यूँ कहिए कि इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दिया था। 1492 में कोलंबस ने एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने की सैर की थी, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर ली। उस दौरान उसकी यात्रा ने उसे सीधा बरमूडा ट्रायंगल से मिलवाया। उस समय उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग की गोले की तरह दिख रही थी और वह आग का गोला उन्हें आसमान में दिखा, नीचे समुद्र में गिरता हुआ। तभी से बरमूडा ट्रायंगल एक हिस्ट्री बन गया। हालांकि उस समय इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस समय लोग इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डोव, सरगुसो ग्रेवयार्ड आदि नामों से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बरमूडा ट्रायंगल की रहस्य क्या थी। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य ऐतिहासिक एवं रोचक कहानियों में से एक है जो कई सदियों से मानव एवं समुद्री यातायात के बीच फैली हुई है। अटलांटिक ओशियन के इस भाग में एरोप्लेन्स एवं बोट्स के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं कि जब भी कोई बोट या एरोप्लेन वहां पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं कर पाते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं,
जिससे इन बोट्स और एरोप्लेन्स का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है एवं उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। यही नहीं बल्कि 1945 में फ्लाइट 19 के 5 एरोप्लेन्स जो बरमूडा ट्रायंगल में समा गए, उसके साथ साथ कई और एरोप्लेन्स जैसे कि T-45 सुपरफोर्ट 1947, ट्यूडोर 1948, SS सैंड्रा 1950, स्टार टाइगर 1948 और ब्रिटिश जहाज 1952 में इस खतरनाक बरमूडा ट्रायंगल में विलीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाइट 19 के क्रैश होने का राज क्या था? फ्लाइट 19 जो नियमित नेविगेशन और युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास में काफ़ी माहिर था, जिसको नेविगेशन समस्या नंबर 1 कहा जाता था। दरअसल फ्लाइट 19 5 जनरल मोटर्स, EVM, एवेंजर्स और टर्पीडो बमवर्षकों के समूह का नाम था, जो 5 दिसंबर 1945 को दोपहर 2 बजे लाडरडेल, फ्लोरिडा से अपने मिशन के लिए उड़ान भरी। इन विमानों में प्रत्येक एवेंजर्स में 3 नौसेना पुरुष थे एवं उड़ान के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर्स, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई युद्ध में शामिल रहे। लगभग 3 आवर्स हवा में उड़ान भरने के बाद विमानों में कुछ अजीब सी खराबी होने लगी। उनके एवेंजर्स का कंपास खराब होने लगा, विमान गलत दिशा में उड़ने लगे। तेज हवाओं और बारिश से फ्लाइट 19 निराशाजनक रूप से अस्त व्यस्त हो गया। उनके विमानों के सारे सिग्नल एवं कंपास काम करना बंद कर दिए। उस रात वे विमान बरमूडा ट्रायंगल में खो गए। बाद में उनके तलाश के लिए 300 से भी अधिक नावों और विमानों को भेजे गए, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। वे बस इस रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल में गायब होकर रह गए। क्वेश्चन नंबर 5, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में साइंटिस्ट और लोगों की क्या राय थी? इस क्षेत्र में साइंटिस्ट का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में हो रहे घटनाओं का वैज्ञानिक व्याख्यान हो सकता है और इसके पीछे कोई अद्भुत शक्तियाँ या रहस्य नहीं हो सकती। मिरर रिपोर्ट के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने के बारे में लोगों ने दावा किया है कि वहां भंवरा बनता है, जबकि अन्य सुझाव है जहाज़ों के गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं।